क्या मसला क्या हो रहा है? आपके शो में आई हूँ और घबराहट होना शुरू हो गया। क्या मतलब घबराहट? बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। जिंदगी में आप जितने भी टैलेंटेड हो, जब आपका इम्तिहान होता है, अगर आप उस वक्त सही परफॉर्म नहीं करते तो सारी जिंदगी फिर मसला रहेगा। किससे टेंशन हो रही है? मुझसे हो रही है क्या? ड्रोना हो बहुत? नहीं नहीं, फिर मतलब कुछ नहीं। ओके चलो। आप फैन हैं, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब आगे बढ़े उससे। शो में आना है या सिर्फ सेल्फी के लिए आई हो? नहीं 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 नहीं। आगे आना है। हाँ। नाम बताएं अपना। मरियम मुमताज। दुबई से ताल्लुक है आपका? जी। कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने बारे में। दुबई में रहती थी, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। खड़े होके इंटरव्यू दे सकती हूँ? खड़े हो जाए, चले। उफ। जी जी बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता है वकार कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं, मुझे कैसे पता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई है। मुझे क्या पता आपकी उंगली कहाँ गई होगी? आपको क्यों लगता है कि मुझे पता होगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है? टीवी में बता दूं? तो और यहाँ क्या करने आई हैं आप? यहाँ बताने आई हैं ना मुझे। अच्छा एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये कैसे लग रहा है कि पहले से मुझे पता चल जाएगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है? मुझे लगा कि आपको इल्म है। मुझे किस क्या इल्म है? जादू। मुझे ये आपको कैसे लगा मुझे जादू आता है? और मुझे कैसे पता चलेगा? आप जिन्नात की शोज करते थे? अरे उसका एक मिनट, उसका उंगली से क्या ताल्लुक है? और जिन्नात के शो से आपको ये लगता है कि मुझे पता होगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है? नहीं मतलब मुझे नहीं पता भाई आपकी उंगली कहाँ गई है। कहाँ गई है आपकी उंगली? मुझ पे जादू टोना हुआ है। उससे उंगली का क्या ताल्लुक? आराम से चक्कर खाओ, मुझे तुम्हारी सुननी है जो भी चीजें। इतनी टेंशन में क्यों हो? इतनी परेशानी क्यों है? जादू की वजह से कट गई है, घुल गई है, क्या हुआ? नहीं, जादू की वजह से कट गई है। कैसे हुआ ये सब कुछ? ये सब मेरे ससुराल की वजह से हुआ। ससुराल की वजह से हुआ है? जादू टोना करते थे मुझ पे, और फिर मतलब मेरी ज़िंदगी कभी आबाद ना हो या मैं कभी आबाद ना हो। अच्छा अब तुम आराम से बैठो, रिलैक्स हो जाओ। आपकी शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? लव मैरिज। लव मैरिज है। कैसे लव हुआ? बस एक इंसान को देख के अट्रैक्शन हो गया, फिर मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, इतना कि बस फैमिली को भी छोड़ दिया उसके पीछे। यहीं कराची का था? फिर जी, कश्मीरी है। कहाँ मिला आपको? उनकी खाला रहती थी, तो वहाँ पर आता जाता था। इसने मुझे देखा था, मैंने तो कभी नहीं देखा था। फिर इसने मेरा नंबर देखा, कहाँ से नोट किया है जो भी हो। फिर इसको पता चला, मुझसे बात की। फिर फर्स्ट टाइम ये गैलरी की तरफ आए, फिर मैंने इसको देखा तो मुझे उससे पहले दिन में ही प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर शादी हुई। शादी हो गई, ठीक है। कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज? भागकर शादी क्यों की? कोर्ट मैरिज नहीं की, मतलब मेरे फैमिली वाले तो राजी नहीं थे, ठीक है। उसकी फैमिली राजी हो गई थी, मतलब घर में ही निकाह हुआ था। उनकी फैमिली थी, मेरी फैमिली नहीं थी। आपकी क्यों नहीं राजी थी? मेरे जो फादर है ना, वो मतलब बाहर नहीं देते मतलब। फिर उसके बाद क्या हुआ? मसला कहाँ है आपकी शादी में? मसला जब वो कमाते नहीं थे और हमारी लड़ाइयाँ बहुत होने लग गई थी, मुझे टाइम नहीं देते थे। ससुराल कैसा था आपका? मुझे मतलब टॉर्चर करते थे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4.5 साल। तो कब ये खत्म हुई? 7 नवंबर को। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी बेटी है, बहुत प्यारी सी है। कहाँ है वो? उसी के पास है। बेटी मैंने खुद छोड़ी है। वजह? मैं उसको ले लेके कहाँ दर बदर फिरती रहूँ। बेटी याद नहीं आती? बेटी तो बहुत याद आती है। मरती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसके घर के बाहर होती हूँ कि कब मेरी बेटी जो ना चीज़ लेने आएगी तो मैं उसको एक झलक देखूँ। ये कैसे पता चला आपको कि आप पे जादू है, उंगली आपकी कट गई? मेरे ऊपर ऐसा हुआ है कि मैं कब गुस्से में आ जाती हूँ, कब जिद में आ जाती हूँ। मैंने जिद में ही शायद और गुस्से में डिवोर्स ले लिया था। आपने खुद खुला लिया यानी? हाँ, खुला लिया। वापस चाहती हो पैचअप करना उससे? हाँ, अभी वो तुम्हें देख रहा होगा, सोच रहा होगा तुमने टीवी पे सारी बातें बता दी हैं, कितना बुरा लग रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर
सिर्फ उसको कैमरे में एक दफ़ा बताओ कि तुमने ये क्यों बताया है और क्या तुम पैचअप करना चाहती हो, क्या वो ऐसा करे कि तुम्हारी और उसकी बात दोबारा हो जाए। बस मुझे बेटी ला दे। तो बेटी तो तुमने खुद छोड़ी है ना। छोड़ी तो गलती इंसान से ही होती है, मैंने गलती की है, अब मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने गलती की है। बेटी की उसमें वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये तो मुझे भी पता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं गई भी थी लेकिन उसके अब्बू ने बहुत गलत किया। क्या किया उसके अब्बू ने? इसके बाप ने ये किया कि उसकी बेटी की शादी हो रही थी, यहाँ पर उनको पंचायत वगैरह नहीं चाहिए, तो दूसरे की बेटी के घर का। मैं जब भी गई थी डिवोर्स, जब उसने सिग्नेचर कर लिया था तो मैंने उसके पास गई थी सुबह, वो मतलब लेटे हुए थे, पैरों पे उनकी गोलियां लगी हुई हैं, तो मैं उसके पास गई और मैंने वही पेपर जो है उसके बार बार मैं कभी सर पे मार रही थी, कभी टांगों पे मार रही थी कि तुमने मुझे डिवोर्स कैसे दिया, तुमने सिग्नेचर कैसे कर लिया। जी तो अजीब सी बात है, तुमने खुद ही भेजा है मैंने खुद और ही तुम भेजा कह रही है, हो कि लेकिन ये उसको लड़की की पता अजीब सी था। बात होती है, आपने खुद ही भेजा है, खुद ही कह रही है कि उसने साइन क्यों कर उसको दिया। पता था कि ये सब सिर्फ जो है ना मैं अपने गुस्से में कर रही हूँ। लेकिन किसी की दूसरे की भी तो आना सोचनी चाहिए ना। आपने देखे डिवोर्स भेज दी, अब आप ये चाह रही हो साइन ना करें। यही पूरे पाकिस्तानी लड़कियों का ना आधे से ज्यादा मसला है, वो चाहती है हम ना भी कर दें तो सामने वाला हाँ कर दे, और सामने वाला ना कर दे तब भी उसे जलील कर रहे होते हैं। ये तो यार देखो, तुमने जब खुद भेजी तो उसकी क्या इज्जत रह गई होगी, घर में क्या इज्जत हुई होगी उसकी। मैंने भेजा था, मतलब पेपर भेजा था। पेपर भेजा तो वो क्या करता उसे? उसने सिग्नेचर नहीं किया था, उसने दोबारा वापस दे दिया था मुझे। फिर मैं नीचे खड़ी हुई थी और वापस दे दिया था उसने। फिर मैं 2 दिन बाद दोबारा गई, फिर मैंने कहा सिग्नेचर करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अगर सुधरना नहीं चाह रहे ये वो। तो उसने सिग्नेचर कर दिया? नहीं, उसने अपने बाप के कहने पे सिग्नेचर कर दिया। लेकिन तुम चाह तो रही थी सिग्नेचर कर दे। ये सिग्नेचर कैसा का- टेस्ट है मर्द का? सिग्नेचर मर्द का ये का कैसा टेस्ट है? नहीं। कैसा तुम पाकिस्तानी लड़कियां इम्तिहान लेती हो यार? एक मिनट, सब बातें अपनी तरफ। ये कितनी नाइंसाफी की बात है। आप लड़कियां पाकिस्तानी जो चाहती हैं वो कहती नहीं है, जो कहती हैं वो चाह नहीं रही होती, तो मर्द कैसे समझेगा आपको? बताएं। उसको पता था अगर उसको यार आपने डिवोर्स का लेटर भेजा, उसने मना कर दिया, फिर दोबारा दे दिया, तो वो तो ये सोच रहा होगा अगर मैं इसे आजाद कर दूंगा तो ये खुश हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा? उसको ये भी पता था कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो सिर्फ गुस्सा बनता, गुस्से में मैंने तो बहुत कुछ किया, तब भी उसने मेरा साथ दिया था। इस बार इसने सिग्नेचर कर लिया, वो भी अपने बाप के कहने पे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो उंगली आपने काटी हुई है और आप कह रही थी उंगली के बारे में, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। जरा उठाइएगा दोबारा एक मिनट, अब घुमाए। ये ऐसा नहीं लग रहा कि आपने खुद काटी है? मैं सच सुनना चाहता हूँ। सच बोल रही आपने काटी है ना? खुद काटी है ना? जादू क्यों कह रही है? नहीं, वैसे तो मेरे ऊपर जादू टोना हुआ है ये। ठीक है, वो हर पाकिस्तानी लड़की पे हुआ है। उंगली जो आपने काटी है, उंगली क्यों काटी है सच बता दो मुझे। मोहब्बत के चक्कर में। किसकी मोहब्बत के चक्कर में? हस्बैंड के। हस्बैंड की मोहब्बत के चक्कर में उंगली क्यों काट दी? ऐसा क्या हुआ कि आपने उंगली काटी है? मेरी फैमिली नहीं मानती थी। अल्लाह, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि एक बंदे से शादी आपके घर वाले नहीं करा रहे थे, आपको एक चीज चाहिए, आपने लड़ी, घर में गुस्से में उंगली खुद काटी। किस चीज से काटी? बोगदे से। मेरे खुदा, आपने अपनी उंगली खुद काटी, आपने जबरदस्ती शादी की, भाग कर ही की ना? हाँ, भागी थी। सही। तुम अपने जिंदगी से कर रही हो मरियम? क्या चाहती हो जिंदगी से? सास ने, नंद ने, किसी और ने जादू किया होगा, एक सबूत। कैसे लगता है तुम्हें? पता नहीं मेरा दिमाग कब खराब हो जाता है, कब कुछ। लेकिन जब मैंने जाके पता करवाया ना तो कह रहे थे। किससे पता करवाया था? यही मौलवी जो पीर साहब कौन? होते हैं। कहाँ? कौन से इलाके में? यार इलाका नागन चौरंगी कहाँ? क्या नाम है उनका? उन्होंने बोला आप पे बंदिश है। एक ये लफ्ज होता है जिसने पाकिस्तानी औरत की जिंदगी तबाह की हुई है। नहीं, तुम्हारे ऊपर ये ऐसा किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मतलब जादू। अच्छा, कि तुम कभी आबाद ना रहो। तुम आबाद ना रहो? कभी नहीं। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारी शादी से पहले भी तुम पर जादू हुआ था जब तुमने उंगली काटी थी? वो किसने कटवाई थी? वो किसने जादू किया हुआ था? शादी से पहले ही है। शादी से पहले से जादू है? किसने कराया हुआ है? कभी कभी लगता है मुझे कि मेरे जो चाची है ना, उन्होंने कराया। एक काम करते हैं, हम शो के बाद मिलें, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है? ये शो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है,
आपका मसला हल करना उससे बड़ी चीज़ है। मसला हल करें, इंतज़ार करो मेरा, शो ख़त्म करता हूँ मैं ऑडिशन, उसके बाद आपका मसला हल करता हूँ, ठीक है? आराम से जाओ, इधर आओ, हाथ मिलाओ, कोई मसला नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। इतने कट लगाए हुए हाथ पे, ये दिखाओ भाई ज़रा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जो हो गया हो गया, जिंदगी में और बहुत सारे लोग हैं। रिलैक्स हो जाओ।